दिल्ली से रुक करते बड़ी खबर की ओर। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुदेश महतो का बयान सामने आया है। जेपी नड्डा से राजकीय राजनीति पर चर्चा हुई है। सुदेश महतो का यह कहना है, डुमरी उपचुनाव में वही परिणाम होगा जो रामगढ़ में हुआ। तो आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने कहा कि जेपी नड्डा से राजकीय राजनीति पर चर्चा हुई है। आगे कैसे एनडीए के फोल्डर में बेहतर काम किया जाए उस पर भी बात की गई है, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, और ऐसा दोबारा ना हो इसको लेकर के अभी से ही मंथन किया जा रहा है। साथ ही सुदेश महतो ने यह भी कहा है कि डुमरी उपचुनाव में वही परिणाम होगा जो कि रामगढ़ में हुआ था। आज कल ही हमारी तय हुई थी कि आज अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक बार आके भेंट कर लीजिएगा। आज राज्य की राजनीति के संदर्भ में, देश की राजनीति के संदर्भ में चर्चाएं हुई है और आगे एनडीए के फोल्डर में कैसे बेहतर रूप से स्टेट में काम किया जाए उसी के संदर्भ में चर्चाएं हुई है। सर, दिल्ली में आप हैं और कई मुलाकात होने की संभावना है? हाँ, मैं अभी और एक मीटिंग है, मैं करूँगा उनसे, मैं आपको बताऊँगा। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी से या प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? अभी कार्यक्रम है, मैं बताऊँगा आपको। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, इसके क्या सियासी मायने हैं? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आज दिल्ली दौरे पर सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो पहुंचे थे क्योंकि एनडीए की बैठक में उन्हें कल शामिल होना था और आज सुबह से ही मुलाकात का दौर चल रहा है। तो लगभग 2 बजे के आसपास उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और अभी तुरंत उनकी भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई है और कुछ देर के बाद संभवतः देश के गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए को समर्थन तो दे दिए हैं। जब राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा था उस समय ही आजसू ने समर्थन दिया था और एनडीए में बैठक में शामिल होने भी आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अब सभी शिकवे गिले दूर हो चुके हैं आजसू के, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल कोई शिकवे गिले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि क्या 2019 के विधानसभा चुनाव में जो सीटों के तालमेल को लेकर आखिरी दौर में गठबंधन टूट गया था, जो कॉम्बिनेशन नहीं बन गया था आजसू और बीजेपी के बीच में, उसका खामियाजा बीजेपी भी जान रही है कि झारखंड में सरकार नहीं बीजेपी बना पाई। तो क्या अभी तक आजसू लगातार सेक्रीफाइस यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करते हुए समय समय पर, चाहे राज्यसभा की बात करें या उपचुनाव की बात करें, तो मैंने जब सुदेश महतो से पूछा कि क्या जगन्नाथ महतो, मंत्री जगन्नाथ महतो का डुमरांव सीट खाली हुआ है, क्या वहां पर आजसू दावेदारी करेगी? क्योंकि एक सीट जो हेमंत सरकार बनने के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें एक सीट जो रामगढ़ वाला था, सुनीता चौधरी जो जयप्रकाश चौधरी की पत्नी है, वहां पर जीत प्राप्त हुई। तो क्या जो डुमरांव में चुनाव होने वाला है वहां पर आजसू की दावेदारी मजबूत होगी? तो बोला बिल्कुल, देखिए आजसू की दावेदारी मजबूत नहीं बल्कि वहां पर तैयारी भी चल रही है और जो भी होगा बीजेपी और आजसू की सहमति से वहां पर प्रत्याशी दिया जाएगा। और जब मैंने लोकसभा और विधानसभा की सीटों की बात की, क्योंकि आखिरी समय में 2019 में तालमेल गड़बड़ हुआ था, तो मैंने पूछा कि क्या इस पर तालमेल बन चुकी है, ये बात हो चुकी है? क्योंकि आखिरी दौर में आजसू और बीजेपी की बातचीत नहीं हो पाती है या कॉम्बिनेशन। अमित, ऐसे में झारखंड की राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, जो अभी की बातचीत की दौर हो रही होगी वो यही बातचीत हो रही होगी। देखिए, बीजेपी पहले कोई सीट है लेकिन एक आश्वासन जरूर देती है। एक सीट जो आजसू को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला था, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है वहां से, तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस बार दावेदारी अधिक हो सकती है, क्योंकि क्या महत्व है, क्या मतलब मजबूती है आजसू के, ये बीजेपी भी जान रही है इस बातों पर। तो जो खबरें हमारे पास निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 सीट पर आजसू दावेदारी पेश करेगी लोकसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि कितने सीटों पर आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति बन पाती है। फिलहाल जो है अभी मुलाकात का दौर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का चल रहा है। लक्ष्मी, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।